जाऊंगा किस सुख से जाऊंगा कि राम लक्ष्मण जानकी जी को बन दिखाना था, लेकिन मैं तो छोड़ क्या उत्तर दूंगा अपने महाराजा को। आज रथ को रोका महल में प्रवेश किया। महाराजा दशरथ के सन्मुख सुमंत्र खड़े हो गए। आज वो राजा जो इशारा कर दे तो सुमंत्र जहां कहो वहां खड़े हो जाए, जो काम कहो वो काम कर दे, लेकिन आज मुख से बच नहीं। महाराजा दशरथ सुमंत्र के चरणों में डरे हाथ जोड़ते हैं। सुमंत्र कहा राम कि राम राम कहे राम सने, पुण्य कहे राम सुमन राम को देखा। केवल राम के दर्शन कर। अरे लक्ष्मण कहाँ है? अरे मेरे पुत्र वधू कहाँ है? अरे जानकी कहाँ है? अरे जानकी जी तेरी कोमल है और जंगल में भयानक पशु पक्षी कहीं पत्थर लगते होंगे, कहीं कांटे लगते होंगे, कैसे आगे बढ़े? राम के कुशल तो कहो, राम ठीक तो सुमन सामने खड़े हैं, मुख में वचन नहीं आते कि मैं बोलूं क्या उत्तर दूं? महाराजा दशरथ को की राम को घुमाने नहीं थे, लेकिन बाबा से नहीं कर दिया। मंत्री का काम है, जो राजा ने एक बार कह दिया उसको पूर्ण। आज सुमंत्र ने कहा राजा राम जी नहीं आए। गंगा के किनारे जटाजूट लगाया, लक्ष्मण ने जटाजूट लगाया, मुकुट बनाया। मैंने बाबा से आने के लिए कहा तो अपने पूर्वजों का अपमान करने लगे। अरे हमारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र, राजा देवी, हमारे महाराजा शिव ददीच हरिश्चंद्र नरेशा सही धर्म हित कोटि गणेश। अरे धर्म के लिए जिस राजा ने अपने शरीर को आंखों को काट तराजू में रख दिया, ऐसे पूर्वजों को मैं क्या कहूं? जो प्रतिष्ठा उन्होंने बना करके रखी है, आज ये राम उसे तोड़ देगा तो संसार में रघुकुल की कीर्ति क्या रहेगी? ऐसी बात सुमंत्र जी महाराजा दशरथ से कहते हैं राम नहीं आया। आज देखा कि राम वापस नहीं आए, विचार करने लगे जीवन में जब राम नहीं है तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। आज जय श्री महाराज जो हाथ जोड़ करके बैठे हुए थे भूमि पर गिर गए। प्रेम करना है तो राजा दशरथ के समान, या तो अपने प्रेमी के लिए प्राण त्याग दो, या तो सर्वस्व पूर्णतः उसके प्रति समर्पित हो। आज जय श्री देखा महाराज देह से प्राण निकलने लगे, वाणी अवरुद्ध हो गई, जैसे जिह्वा पर कोई शब्द नहीं है, एक ही शब्द है आज राम 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 कहते हैं महाराज कि राम राम कहे राम राम कहे राम तन पर हर रघुबर रहे राम गयो शूर।
अगर राम जी के बिना जीवन जीना चाहते हो तो किसी मतलब का नहीं है। जिसने भी राम जी के लिए अपनों को त्यागा है उसको परमात्मा प्रत्यक्ष मिला बनाया है। क्योंकि जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महिलारी बलि गुरु तजो गज जननी भयोध मंगल क्योंकि जाके प्रिय ना राम बेदे जिसके हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान है महाराज तजिए ताह कोट गए सब जगत परम सने। जो राम जी का नहीं है वो हमारा नहीं है, वो हमारे किसी काम का नहीं। आज राम राम कह करके महाराजा दशरथ ने अपनी देह का त्याग कर दिया। जैसे ही महाराजा दशरथ ने अपनी देह का त्याग किया वो वशिष्ठ मुखाग्नि कौन देगा? राम तो वापस आने वाले हैं। ननिहाल में भरत और शत्रुघ्न हैं, जाओ दूतों को बुलाया। सिद्धार्थ जय जयंत अशोक और नंदन शीघ्र गाने घोड़े लेकर आए। कहा जाओ कैकेयी प्रदेश से भरत और शत्रुघ्न को शीघ्र लेकर आना। कहना गुरु वशिष्ठ ने बुलाया। इधर भरत जी महाराज जय श्री राम जी का वनवास ये जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब कोई हमारा प्रेमी संसार से जाता है तो हमें उसका अनुमान हो जाता है, अंदर ही अंदर कुछ अनुमान हो जाता है। ये हमारे प्रत्यक्ष का प्रमाण है। जब हमारी नानी जी समाप्त हुई थी तो हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। उस समय जैसे ही उन्होंने उधर देह त्याग कर घबराहट होने लगी थी। इसका मतलब जब हमारा प्रेमी हमारा कोई प्रियजन बंधु सखा देह त्याग कर जाता है तो प्रत्यक्ष हमें अनुभव होने लगता है कि जैसे कुछ गलत होने वाला, बेचैनी होने लगती है भीतर से। आज ऐसा ही अनुभव भरत जी को हो रहा है कि आने रथिया आरंभे इधर राम जी अयोध्या को छोड़ कर गए। वहां श्री भरत जी महाराज को खुशगुन होने लगे। जैसे ही शीघ्रगामी अश्वपद सवार होकर के सिद्धार्थ विजय जयंत नंदन अशोक कैकेयी प्रदेश में पहुंचे, अद्भुतों ने कहा कि आपको गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या में बुलावा भेजा। भरत जी समझ गए कि कुछ ना कुछ तो है।
क्योंकि जब आने की सूचना होती थी तो पत्र भेजा जाता था कि आप आ जाइए, तब हम 2-4 दिन बाद जाते थे। आज 7 रातें बीतने के बाद 8वें दिन जब दूत पहुंचे और कहा कि चलना है, तो भरत जी ने कहा कि कैसे पत्र आता था कि आपको अब आना है, तब हम 2-4 दिन ठहर के जाते थे। आज कुछ होने लगे है, लेकिन भरत जी ने मन मन विचार किया कि ये तो मन की कल्पना है, जाकर के देखना चाहिए। शीघ्रगामी रथों पर, घोड़ों पर, अश्वों पर विराजमान हुए 20 करोड़ की धनराशि और 10 करोड़ के रथ तुरंग हाथी भरत जी ननिहाल से लेकर के आ रहे हैं। खूब सारा धन धान्य वस्त्र आभूषण आज भरत जी लेकर आ रहे हैं। और जैसे ही रास्ते में चले आ रहे हैं तो आवाज सुनते हैं। कौन सी आवाज? कि खरसिया रे बोलाए प्रतिकूला, खरसिया रे बोलाए प्रतिकूला, खरसिया रे बोलाए प्रतिकूला, आज प्रतिकूल बोल रहे हैं। और जैसे भरत जी ने सुना जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय